दोस्तों, हिंदी प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। और बिना टाइम गवाए हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट पे काम करते हैं, क्योंकि हमें कई सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, फालतू की बातों में टाइम न गवा के हम सीधा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए पहला। घड़ों में पानी पड़ना, मतलब आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लज्जित होना। जानबूझकर संकल्प मोल लेना, मतलब मुहावरे आपके बताना। दो मुहावरे के क्वेश्चन आए। ठीक है, ये पेपर आया हुआ है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। अपना सिर ओखली में देना, देखिए आप लास्ट तक कितने नंबर बना पाते हैं। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु मतलब, देखिए आपको पता होगा द्विगु मतलब कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है। ठीक है, द्विगु मतलब संख्यावाचक होता है। ठीक है, अरे चलिए पढ़ने के बाद नहीं, मैं सीधा प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तिरंगा। इसिप्त का विलोम बताना है। अनिसिप्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला सप्तऋषि समास कौन सा होगा, देखिए द्वंद्व होएगा नहीं, ऐसे काट दिया करिए। तत्पुरुष होएगा नहीं। कर्मधारय, इनमें कर्मधारय आपको पता है कि संख्यावाचक कौन सा होता है, द्विगु होता है, सीधा बी मार दीजिएगा। ठीक है, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद पहले भी आ चुका है। प्रैक्टिस सेट आप हमसे जुड़े होंगे तो जरूर कर लेंगे। देखिए हलंत के साथ तो ए नंबर उत प्लस हलंत। देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे परफेक्शन आएगा। आप कभी भी भविष्य में आपके सामने मिलेगा तो जरूर कर लेंगे। ठीक है, मानस का हंस किसकी जीवनी है पर आधारित उपन्यास है। किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो आपकी हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास जी की। आज्ञ का विलोम बताना है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इसको बताइए। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं गलत होने चाहिए आपसे, यदि आप हिंदी वेज्ञ। ठीक है, जहाँ बिना कारक, ठीक है, के कार्य होना पाया जाए तो कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, जहाँ बिना कारक के कार्य होना पाया जाए तो क्या वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, आपको ये बताना है। नौवें का विभावना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सम उपसर्ग का माँ किस शब्द ध्वनि में सुनाई देती है। ठीक है, माँ जो होता है वो किस ध्वनि में। अब आपको ये क्वेश्चन देखिए, चारों ऑप्शन चेक कर लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। संख्या होगा नहीं, ये होगा नहीं, दोनों में टक्कर हुई है इसी में। अब आपका अप्रोप्रिएट आंसर खुद बता दीजिए, लेकिन मैं ये नहीं बताऊँ क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ प्रैक्टिस कराने का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप लगा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया, ये थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, लिखना थोड़ा सेंटेंस बढ़ा बढ़ा के लिखते, लेकिन शायद लिखा नहीं गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन वैसे सही है। अन्य कंपेयर में वो ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट है। आप अपना आंसर लगाइए, फिर मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, लिखा। ठीक है, लिख। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि आपने रस पढ़े होंगे तो बिल्कुल कर लेंगे। रसों की संख्या कितनी है, 8 है, आप लगा दीजिए। ठीक है, उपमान और उपमेय के भेद में कौन सा अलंकार होता है, आप बता दीजिए। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आसानी से बता लेंगे, उम्मीद करते हैं आप। रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार। छंद कितने प्रकार के होते हैं, ये भी यदि आपने पढ़ा होगा तो। नहीं पढ़ा है तो आप बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। ये लापरवाही आपके बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगी। ठीक है, जैसे खाली कुएं से बाल्टी निकाल रहे हैं आप, पानी ना निकाल के केवल बाल्टी बाल्टी खींच रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाते। बी नंबर ऑफ। ठीक है, भागीरथ का प्रत्यय का अर्थ होगा, भागीरथ का प्रत्न, सॉरी प्रत्यय कह रहे हैं, गलत हो गया। भागीरथ का, ठीक है, प्रत्न का अर्थ होता है जो भागीरथी जी, गंगा नदी वाला कहानी आपने स्टोरी सुनी होगी। ठीक है, असाधारण प्रत्न, भैया नॉर्मल बात है, आज के डेट में कोई नदी का पानी ऐसे नहीं ला सकता। ठीक है, हाँ तो उसके बाद कूप मंडूक होना, ये तो बिल्कुल सरल है। ये तो आप लोग कई बार अपने ऊपर भी, आपके ऊपर कहा होगा कई लोगों ने, हर कोई किसी के नहीं है तो, क्योंकि कोई मंगल ग्रह से नहीं आया है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सीमित ज्ञान है, सीमित अनुभव होना। तेल देखो तेल की धार का अर्थ, ये बहुत बढ़िया मुहावरा है, यदि आप बताते हैं तो अच्छा है आपकी पकड़ मुहावरे पे। रुख पहचान लेना, ठीक है, रुख पहचान लेना, ऑप्शन नंबर ए। गौरव का विलोम बताना है आपको, 18 नंबर पे। लाघव, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। देखो लिखवाता है ना, खुद नहीं करता। इस वाक्य में क्रिया क्या है, बहुत गजब का एकदम, खुद से ना करना, दूसरे से करवाना, अपनी क्रिया पर आओगे, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, अरे बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, शायद आपको एग्जाम में दिया होगा तो कहीं ना कहीं आप यदि बिगनर हैं तो कोई बात नहीं, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए। केशव कहीं ना कही जाई कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझे मन ही मन रहिए। इसमें से आपको मतलब
रस बताना है कौन सा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसको पकड़ लेंगे। अद्भुत, देखिए कैसे कहिए न जाइए, रचना विचित्र, तो विचित्र आपको खुद ही लोग ना कहते, विचित्र बिल्कुल। अद्भुत रस, सहचर्य का विलोम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप ज़रूर बताएंगे। सहचर में अलगाववाद की, ये हिंदी का पेपर पढ़ते रहें आप रोज़, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। पेपर को पढ़ा करिए और जिसमें से एडिटोरियल को ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ा करिए, जो किसी भी पेपर को। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, आस्पर्श विलोम शब्द बताना था। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्य में उपयुक्त, मतलब हृदय पे चोट लगी हो, मतलब कोई भावनाओं को, तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद संचारी भावों की संख्या आपको, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए वरना आप हिंदी को याद नहीं कर रहे हैं। देखिए हिंदी में रटने वाला 30 नंबर तो केवल रटने के होते हैं। बी, ठीक है। इसके बाद शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। उज्ज्वल तो आप लोगों ने कई बार देखा, ऐसे काट दिया करिए, ऐसे काट दिया करिए, खुद ही लिख लेंगे आप, ठीक है। अब लड़ाई इन दोनों में आ जाए, बी मार दीजिए, ठीक है। ग्रस्त का विलोम, भैया हम किसी से ग्रस्त हैं तो क्या है, गरीबी से ग्रस्त, ये सब तो फ्री हो गए, तो वो क्या हो गए, मुक्त हो गए। अगला देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है आपको, 28 का। सी, क्लेश, जिसके पेट में माँ ने रस्सी मतलब बांध दी हो उसे क्या कहते हैं, ये सेंटेंस आप बता दीजिए। बहुत अच्छा है, दामोदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। विजयदशमी में कौन सी संज्ञा है, ये बता लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा पकड़ है। देखिए भाववाचक नहीं होगी, समूह का कोई लेना देना नहीं है, लड़ाई दोनों में बची, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को काटा करिए। व्यक्तिवाचक, जिसमें किसी वस्तु की को स्पर्श न किया, मतलब छुआ न गया हो, सीधे शब्दों में समझिए, आप अर्थ निकाल लेंगे, ठीक है। के लिए उपयुक्त शब्द आप बताना है एक लाइन में। नी स्पर्श, देखिए लिखने का तरीका देख लीजिएगा, दोनों में है, ठीक है। इनमें देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, तो बी ऑप्शन एक बार दें। निष्कपट का आपका संधि विच्छेद करना है। देखिए खुद दिखता है क्वेश्चन, ऑप्शन मिलने के बाद खुद दिखता है, आप मूर्खता मत करें बस। देखिए ऑप्शन कैसे काटे जाते हैं, ऐसी चीज़ें ये आपने कभी नहीं देखा होगा, पढ़ा होगा तब होगा ना। आप बिगिनर हैं तो गोड़ देंगे आप पेपर को, ठीक है। यदि पढ़ेंगे नहीं तो आप जब प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ए नंबर। नमक का दरोगा कहानी किसकी है, घिस घिस के याद होगा, आपने कहानी सुनी भी होगी, प्रेमचंद जी की। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन नंबर श्रृंगार, देख लीजिएगा, ठीक है, ब्यूटी पार्लर की दुकान। नारियल शब्द का तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत वाले। 35 का है नारिकेल, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, ऑनलाइन नहीं। 36 का डी, अंतेवासी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कोचिंग खुल जाती तो आप कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करिए, केवल क्योंकि बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पढ़ने के उद्देश्य से जाते हैं, ऑनलाइन में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा। आंशिक शब्द का प्रत्यय क्या है, इक, ठीक है। नवल सुंदर श्याम शरीर, ठीक है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार होगा, उल्लेख अलंकार, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अरे ये तो आपको परिभाषाएं देखिए बिल्कुल रटी होंगी, छोटे में आप इसी की संज्ञा या सर्वनाम की दो ही परिभाषाएं आती थी, तो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से वर्णिक छंद है, 40 के सवैया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रकांता उपन्यास, 41 का देवकी नंदन खत्री, शायद इसका नाटक भी आता था। हल्दी, इनका नाटक आता था शायद, ठीक है। देखिए हल्दी शब्द का ऑप्शन नंबर टी,
हर्दिका तत्सम बताना था, ठीक है आपको। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद बताना है आपको। 44 का यही सभी, दोहा, सोहटा, चौपाई, सब क्या मात्रिक छंद, ये सभी हो जाएंगे। हे राकेश, यहाँ आओ, इस वाक्य में क्या होगा? हे हो अरे आपने सुना होगा, देख लीजिए दोनों ऑप्शन, तो फिर सीधा हम आपके आंसर ही के पास पहुँचा दें, क्योंकि आपको खुद लग गया होगा ना। ऑप्शन नंबर डी, नील गाय में कौन सा समास है? देखो गाय तो बहुत देखी हैं, लेकिन कैसी इंपॉर्टेंट होती है। इस अलंकार को क्या कहते हैं? अलंकार, सॉरी समास, अलंकार कह रहे हैं मैं, समास। नील गाय कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्ति में कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। एकल का तद्भव, तद्भव मतलब हिंदी वाले नहीं कहेंगे, संस्कृत का बिगड़ा रूप, एप्रोक्रिएट आंसर होगा आपका आयोग से, ठीक है। अकेला, ये देखिए संस्कृत में एकल मतलब सिंगल होता है, अकेला होता। त्यागपत्र उपन्यास किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैनेन्द्र का, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आपको बिल्कुल बताना है, ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करेंगे एग्जाम में, इनको याद करके काम चलाइए कैसे भी करके। अग्नि, दोहा छंद का विपरीत कौन सा होगा? दोहा का उल्टा क्या होता है? आपने पढ़ा ही होगा, दोही आपको आते थे, हमें भी यही आते थे, दोहा सोटा। जब पढ़ा तब कंपटीशन में पता चला इतना हिंदी। ठीक है, वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद, लास्ट तक आप बने रहे, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मिला होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।